नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और इनसाइड स्टोरी जो कि TV9 राजस्थान के स्पेशल शो है उसमें आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम बात करते हैं जो राजस्थान में सियासी चर्चाएं चल रही हैं उसके पीछे की कहानी की, इसीलिए इसका नाम है इनसाइड स्टोरी। देखिए, नरेश मीणा को आज जेल में लगभग 27 दिन हो गए। बीते रोज़ उन्हें कोर्ट की तरफ से झटका भी लगा, लेकिन उनके समर्थन में एक बड़ी चीज़ भी हुई। पहले आपको वो अपडेट दे देते, उसके बाद इनसाइड स्टोरी की बात करेंगे। कोर्ट की तरफ से झटका नरेश मीणा को ये लगा कि उनकी तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन नरेश मीणा के समर्थन में जो बड़ी चीज़ हुई वो ये कि सर्व समाज की तरफ से नरेश मीणा के समर्थन में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँचे। भारी भरकम भीड़ उस महापंचायत में नज़र आ रही थी, जिसके बाद उस महापंचायत में ये फैसला हुआ कि 17 दिसंबर से आंदोलन होगा और सड़कों पर प्रदेश का युवा नरेश मीणा के समर्थन में उनकी रिहाई के लिए उतरेगा। लेकिन सवाल सियासी गलियारों में जो चर्चाओं में है वो ये है कि क्या नरेश मीणा को लेकर कांग्रेस में ही अब दो फाड़ हो गई है। तो इसी की इनसाइड स्टोरी आज हम समझेंगे अपने इस स्पेशल शो में पुष्कर सर के साथ। तो लेकिन उस चर्चा को शुरू करने से पहले आपको एक बार बाइट सुनवा देते हैं। देखिए, दो फाड़ क्यों कहा जा रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले ही हरीश मीणा जो कि सांसद है, उनका बयान सामने आया था कि उन्होंने क्या बयान दिया था, और उसके उलट जो प्रहलाद गुंजल है कोटा से प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस के और बड़े दिग्गज नेता वो भी माने जाते हैं, हालांकि वो जीत नहीं सके पिछले लोकसभा चुनावों में, लेकिन बड़े नेता माने जाते हैं, वो लगातार शुरू से कांग्रेस नरेश मीणा के समर्थन में नजर आ रहे थे। पहले उनका बयान सुनते, फिर इस चर्चा को पुष्कर सर के साथ आगे बढ़ाएंगे। उपचुनाव में समरावता गांव में जो हिंसा हुई, मौजूद सांसद हो, अभी तक आपने वहां का दौरा क्यों नहीं किया? बिल्कुल, लोकसभा चल रही है, 20 तारीख तक संसद चल रही है। आप जानते हैं, हमें जानना वहाँ रहना जरूरी है। चुनाव के बाद से ही वहाँ लोकसभा चल रही है, लोकसभा में रहना जरूरी है। भाजपा ने आरोप लगाया कि आपने सीधा सीधा ये कांग्रेस के काम में जहाँ पे अराजकता फैली है कांग्रेस की वजह से फैली। राज भाजपा का, पुलिस भाजपा की और अराजकता फैलाए कांग्रेस, ये तो मेरी समझ में नहीं आई बात। प्रशासन, शासन, शांति व्यवस्था कायम करना सत्ता पक्ष का काम होता है और ये सत्ता पक्ष। निर्दलीय प्रत्याशी ने पैसे को लेकर कई गंभीर आरोप आप पर लगाए, इस बारे में आप क्या बताएं? चुनाव में कोई किसी पे आरोप लगा सकता है। इस प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है। इस प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि कभी कभी चोरों से, डकैतों से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ऐसा ही कुछ यहाँ चल रहा है कि कभी कभी चोरों से, डकैतों से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ऐसा ही कुछ यहाँ चल रहा है। राजस्थान सरकार की पुलिस ने समरावता गांव में अंग्रेजों की पुलिस का सा बर्ताव किया है। अंग्रेजों की पुलिस का सा घरों के अंदर बैठी हुई माँ बहनों को मारा है, हड्डियां तोड़ दी, गलियों में घूमते हुए लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे, लोगों के घरों के बाहर खड़ी हुई मोटरसाइकिल, कार, जीपों को जलाया है। ये तो समझ में आता है, दो पक्ष लड़ गए, संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, कोई दंगा झगड़ा हो गया पहुंचा दिया, पुलिस चलाकर लोगों की संपत्ति को जला रही है। मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। मैं इस कृत्य की घोर निंदा और आलोचना करता हूं। किस संयम के साथ आपकी ताकत पर मैंने धैर्य से इस चुनाव को लड़ा है। सिस्टम का जितना इन्वॉल्वमेंट हो गया था, संयोग से कोई मेरे सामने पड़ जाता तो हो सकता है समरावता हो जाता। तो सुना आपने, हरीश मीणा नरेश मीणा को लेकर कह रहे हैं कि यही लोकतंत्र की अच्छाई है कि चोरों से, लुटेरों से या फिर डकैतों से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये किसके लिए कहा है, ये आपने सुनी लिया। तो वहीं प्रहलाद गुंजल है जो कि पहले, ये अभी जो आपने बयान सुना ये उनका पहले का है, जब वो समरावता गांव पहुंचे थे। हालांकि इसे कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बीते रोज़ उनका एक और बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी अगर ऐसा कुछ होता, मेरे सामने कोई अधिकारी आ जाता तो मेरा भी कोटा में भी समरावता वाला हाल देखने को मिलता। तो यानी मतलब साफ है कि अभी भी वो नरेश मीणा के पक्ष में। तो सर, अब जो सियासी गलियारों में सवाल चल रहा है उसके पीछे की जरा एक बार इनसाइड स्टोरी हमें समझाने की कोशिश करें कि क्या दो फाड़ हो सकती है नरेश मीणा को लेकर कांग्रेस में? हर जगह दो लाइन है। नरेश मीणा वो शख्स हैं इस समय जो 27 दिनों से जेल के अंदर हैं, लेकिन दोनों पार्टियों में दो दो फाड़ हैं जी।
बीजेपी में कैसे सर? बीजेपी में किरोड़ीलाल मीणा नहीं उनके समर्थन में जा रहे हैं। जेल से मिलने मंत्री कैसे गए उनसे? वो 52 और लोगों से मिलते ठीक था। सिर्फ पुलिस नरेश मीणा से? नरेश मीणा से क्यों मिले? जी और उन्होंने उसको ठोक के कहा। वो गांव वालों को लेके जोगाराम के पास गए। जी वो गांव गृह राज्य मंत्री को उतरना पड़ गया रास्ते में। जी, वो नहीं गए थे। और गोविंद सिंह खीवसर, जी दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, कई मिनिस्टर साहब बात ले ली। सब ने नरेश मीणा को लेके क्या बोला? जी क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जानते हैं मीणा समाज का वोट चाहिए। तो समरवता गांव देख रहे हैं आपकी वहाँ क्या और मुद्दा क्या बन गया। जी खुद बोला गया कि उस पंचायत वहीं जोड़ा जाएगा, अलग नहीं। डीएम को खुद सामने आना पड़ा था। जी अब देखने ये वाली बात यहाँ है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस से वो टिकट नहीं पाए 2 बार वादा होने के बावजूद, तो इस बार निर्दलीय लड़ गए। तो अशोक गहलोत ने उनके लिए क्या कहा बिल्कुल। कि ये भी चेक होना चाहिए। तो नरेश मीणा के पक्ष में ही हो गए ना। जी तो कुल मिला के नरेश मीणा को हर कोई चाह रहा है जी जो दौसा और उसके आसपास की राजनीति करना चाह रहा। और नरेश मीणा सचिन पायलट के को अपना सबसे फेवरेट नेता बताते जी, हैं। उनके आखिरी नेता सुने तो आखिरी बयान जेल जाने से पहले तक यही थे कि वो मेरे नेता है। बिल्कुल वो नेता है और जी। वो वही राजनीति कर रहे हैं वो। जी तो 2 फाड़ हैं। अब वो लाइनिंग शुरू हो रही है कि कौन कहाँ खड़ा है। हरीश चंद्र मीणा जान रहे हैं जी जो वहाँ से कभी विधायक रहे देवली उनियारा से, जी। अब सांसद हैं, लेकिन अगला जब चुनाव लड़ेंगे तो अगर वो आज अपना नेता मान लेंगे तो कल तो हो सकता है वहाँ वो सीट सांसदिक टिकट के लिए भी दावेदारी करते। बिल्कुल, और सर किया ही था पिछले लोकसभा और चुनाव में। उन्होंने देखिए इन सबके बावजूद हरीशचंद्र मीणा ने विरोध जैसा वर्ड नहीं किया। जी उन्होंने संकेत में कहा। जी यही खूबी है लोकतंत्र की, जब जो सवाल उठाते उससे कोई जवाब देना है। नरेश मीणा का नाम नहीं लिया, जी लेकिन दर्शक भी समझ गए और आप भी समझ रहे हैं। जी हम आप तो समझ ही रहे। वो राजनीति वो है, आज वो नरेश मीणा के खिलाफ कुछ बोल दें, उसी बाइट जो आपने है उसी में पूछ रहे हैं ना आप समरवता गांव क्यों कब जाएंगे? जी, क्यों नहीं गए? तो क्यों उन्होंने नहीं गए? लोकसभा में जो सत्र चल रहा है उसका हाँ, बोले हवाला जाएंगे, बोले हमारा तो मोटो ही यही है, जी निर्दोष फंसे ना, दोषी बचे ना। जी। तो नारे राइम करने से वो नहीं जीती जा सकती ना। बिल्कुल। नारे से आप लोगों को समझा ले, इधर कर ले उधर कर ले। जमीन पर नरेश मीणा के साथ आज 27वें दिन भी लोग कह रहे हैं कि वो कूच करने को 14 तारीख से तैयार है। जी तो ये सरकार के लिए भी सरदर्द है और विपक्ष के लिए भी अपनी ज़मीन को मजबूती से पकड़ रखना सबसे बड़ी चुनौती है। कम से कम टोंक, सवाई माधोपुर और देवली उनियारा तो क्या ये जी जो नेता वहाँ पर कर रहे हैं। नहीं तो ये भी कह सकता था ना कोई कि मैं इनकी वजह से हार रहा था। क्वेश्चन बार बार पलट के पूछा गया ना हरीशचंद्र मीणा से। तीसरे नंबर, हाँ हम समीक्षा करेंगे, हाँ हम समीक्षा। जी 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 किसको गलत टिकट मिल गया? वो युवा है। इस समय नरेश मीणा को अगर समझना है तो आप ये समझ लीजिए, अगर वो अपने एनर्जी को बचा के और चैनलाइज करके रखे तो भविष्य के बड़े अच्छे नेता होंगे। आप देखिए छाबड़ा में लड़े, जी फिर यहाँ उपचुनाव लड़े, जी। सेकंड नंबर आए, कहीं नहीं थे और दावा ठोक दिया। बिल्कुल। तो ये व्यक्ति की पॉपुलैरिटी का मसला है और आप उसको बंधनों में बांध के कर नहीं पाएंगे। इसीलिए नेता भी अपने हिसाब से उस राजनीति को पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में अगर आंदोलन शुरू होता है, जैसा कि अभी महापंचायत में फैसला हुआ है, तो इससे क्या भजनलाल सरकार की परेशानी बढ़ेगी या फिर कांग्रेस में नरेश मीणा को लेकर इस बात का समर्थक उनके ज्यादा बढ़ मान जाएंगे? लीजिए अब आंदोलन बड़े अच्छे जी उस पे हो गया तो कांग्रेस समर्थन नहीं देगी तो भी वो विरोध में जा रही है जी। और सरकार नहीं सुन रही तो भी विरोध में माना जाएगा। तो उभर के नेता कौन निकला? नरेश मीणा। नरेश मीणा। तो अब कभी कभी कहते हैं नहीं ना उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है। जी
उगलेंगे तब भी खुल जाए क्या है खेल, और निकल गए तो वो और हाजमा खराब कर देगा। बिल्कुल। तो अब नरेश मीणा वही हो गए दोनों सियासी दलों के लिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अब के तो लिए। जी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से नरेश मीणा की जो सियासत है, नरेश मीणा उस सियासत में सचिन पायलट को जो मान सम्मान देते हैं, जी। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सचिन पायलट के भी रिएक्शंस जितने आपने देखे सुने हैं अभी तक, जी। वो बहुत सधे हुए आए हैं, वो प्रशासन के फंसाते हुए। और ये हकीकत है, प्रहलाद गुंजल की आपने बाइट की सुनवाई दर्शकों ने सुनी, प्रहलाद गुंजल भी इसीलिए सिस्टम। कि मास सिस्टम, और वो सिस्टम पे सवाल जी। बोले ना, यही बात तो हरीशचंद्र मीणा भी बोले, राज भी उनका, शासन भी उनकी, पुलिस भी उनकी, जिम्मेदार हम, जी। ऐसा कैसे हो सकता। तो नरेश मीणा जो मैंने पहले दिन कहा था, वो ये कहेंगे कि अधिकारी बदतमीजी कर रहा था, मैं एक नहीं दो मारता। अब धीमे धीमे उसी लाइन पे सारे नेता आते जा। बिल्कुल इसी लाइन को सर अगर आगे बढ़ाए, देखिए धीरज गुर्जर कांग्रेस नेता है, उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज से अब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना और अब अगली बार उन्होंने सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की बात कही। ये अभी तो क्या मतलब ये इस वो लाइन चल में? सचिन देखिए, गद्दी पे पहुंचना, गद्दी तक पहुंचाना जी। और राज करना, ये तीनों अलग अलग चीजें। उन्होंने गद्दी दिलवाई है, गद्दी तक पहुंचे हैं, राज नहीं कर पाए। जी। यही है वो। देखिए अभी 28 तक बहुत पानी बहना है भाई। अभी तो सत्र, जब शीतकालीन सत्र होगा तब सरकार को बड़ा घेरेगी विपक्ष। जी। चलिए खैर, क्योंकि जैसा सर ने कहा कि अभी जो सत्र होना है, बजट सत्र अब आने वाला सत्र होगा विधानसभा में, जिसमें धर्मांतरण कानून और उसके अलावा भी कई चीज़ें होंगी जिसमें विपक्ष काफ़ी हावी रह सकता है, ऐसी उम्मीद अभी तक जताई जा रही है। और विपक्षी नेताओं के बयानों से ऐसा लग रहा है कि वो विपक्ष, जो सदन में कार्रवाई होगी वो काफ़ी हंगामेदार हो सकती है। लेकिन फिलहाल नरेश मीणा को लेकर आगे क्या देखने को मिलेगा वो तो अभी भविष्य के गर्भ में है। कांग्रेस के नेताओं में क्या मतभेद भी सामने आएंगे या फिर सब बिना कुछ कहे और सीधे तौर पर नरेश मीणा को अपना लेंगे, ये फिलहाल आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आज के इस शो में इतना ही, बाकी एक नए मुद्दे के साथ फिर आपके सामने कल होंगे हाजिर। हमें फिलहाल दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।